दोस्तों, जब भी हम जिक्र करते हैं इस ब्रह्मांड का यानी इस यूनिवर्स का, तो हमारे दिमाग में बहुत से सवाल घूमने लगते हैं। जैसे हमारी यह ब्रह्मांड आखिर बना कैसे होगा और ऐसा क्या है जो आज भी इस ब्रह्मांड ने अपने अंदर छुपा रखा है। तो दोस्तों, वैसे तो इस ब्रह्मांड ने अपने अंदर बहुत से भयानक राज दफन किए हुए हैं, लेकिन जो सबसे भयानक हमने देखा है वो है ब्लैक होल। एक ऐसी अंधेरी जगह जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ब्लैक होल्स के बारे में हमें बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं। जैसे ही एक दूसरे यूनिवर्स का रास्ता है, यानी ब्लैक होल में जाने के बाद हम एक ऐसे ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे जहां एक अलग ही किस्म की जिंदगी होती है, जो कि वक्त से भी परे है। यानी वहां कोई वक्त नहीं होगा और कभी भी मौत नहीं आएगी। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल ब्रह्मा तक पहुंचने का रास्ता होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ लोगों के मनगढ़ंत अंदाजे हैं, क्योंकि ब्लैक होल को देखा गया है, ऑब्जर्व नहीं किया गया है। जैसे कि ब्लैक होल में जाने वाली वास्तु कभी वापस नहीं आती, तो ये बता पाना मुश्किल है कि ब्लैक होल मौत देते हैं या फिर एक नई जिंदगी। ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इंसान ने ब्रह्मांड को पढ़ना शुरू किया, और जब इंसान ने ब्रह्मांड को पढ़ा तो इंसान की अक्ल भी दंग रह गई। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक चीज ब्लैक होल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए इसको एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों, अगर बात की जाए ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। उस अंधेरे से कोई चीज भी बचकर नहीं निकल पाती, यहाँ तक कि रोशनी भी नहीं। रोशनी ब्लैक होल के अंदर जाती जरूर है, लेकिन वहां से वापस नहीं आती, क्योंकि ब्लैक होल रोशनी को भी निगल जाते हैं, और उनके इन्हीं अंधेरे रूप की वजह से उन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है। तो अगर साइंस के नजरिए से ब्लैक होल को समझा जाए, तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और अगर सीधा सीधा कहा जाए तो इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा ग्रेविटी एक ब्लैक होल के अंदर पाई जाती है। इसकी ग्रेविटी हर उस चीज को अपने अंदर खींच लेती है जो भी उसकी लपेट में आता है। और जब भी कोई चीज एक बार ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो वह कभी वापस नहीं आती। इसीलिए ब्लैक होल को बोला जाता है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी एक ऐसा रास्ता जहां की कोई वापसी नहीं, या फिर एक ऐसी अंधेरी रात जिसकी कोई सुबह नहीं। ब्लैक होल में जाने के बाद फिजिक्स का कोई लॉ काम नहीं करता, यहां तक कि न्यूटन के ग्रेविटी के लॉज भी ब्लैक होल के अंदर फेल हो जाते हैं। यानी ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स का एक खौफनाक और तिलिस्मी चेहरा है, जिसे समझ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं। तो ये तो हो गई ब्लैक होल की तारीफ कि ब्लैक होल होता क्या है। तो अब अगर हमें ब्लैक होल को और ज्यादा समझना है, तो हमें कुछ सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है? क्या होगा कि अगर हमारी अर्थ एक ब्लैक होल में गिर जाए, और अगर हमारा सूरज ही एक ब्लैक होल बन जाए, तो हमारे सोलर सिस्टम का क्या होगा? तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढकर हम समझ पाएंगे कि एक ब्लैक होल आखिर क्या बला है। तो बस अब टाइम जाया कि बगैर अपने सवालों का काउंटडाउन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 20वीं सदी में, क्योंकि 20वीं सदी के लोगों को लगता था कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज नहीं होती। उनके लिए यह सब सिर्फ किस्सों कहानियों जैसा था। 1916 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड। उन्होंने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल किया कि अगर हम किसी भी चीज के साइज को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दें तो वह चीज एक ब्लैक होल बन जाएगी। अब यह तो आप जानते ही होंगे कि जब हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है। तो सर श्वार्ज़चाइल्ड के मुताबिक जब भी हम किसी मैस को हद से ज्यादा कंप्रेस कर देंगे तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। यानी अगर हमारी अर्थ के साइज को बहुत छोटा कर दिया जाए तो हमारी अर्थ भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। खैर, उस वक्त तो इस थ्योरी को मजाक समझा जाता था, लेकिन जब 1771 आया तो ये थ्योरी एक हकीकत बन गई, क्योंकि 1971 में साइंटिस्ट ने इस ब्रह्मांड का सबसे पहला ब्लैक होल देखा, जिसे देखने के बाद यह पता चला कि वो हाईली कंप्रेस्ड था। वो ब्लैक होल हमारी जमीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। और अगर आपको लाइट ईयर का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि एक लाइट ईयर का मतलब है जहां लाइट को पहुंचने में 1 साल लग जाए। यानी अगर एक प्लेनेट पर सूरज की रोशनी को पहुंचने में 1 साल लगेगा, तो इसका मतलब है वह प्लेनेट सूरज से एक लाइट ईयर की दूरी पर है। तो जो ब्लैक होल सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो हमारी जमीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। यानी अगर हमारी जमीन से उस ब्लैक होल पर लाइट भेजी जाए तो उस लाइट को वहां पहुंचने में 6000 साल लग जाएंगे। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि लाइट इस ब्रह्मांड की सबसे फास्ट चीज है।